डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th, आप अपने पॉलिटिकल साइंस का पेज 20 निकालिए। कल हमने अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म चैप्टर 2 शुरू किया था, तो आज आगे बढ़ना है। आज बात करनी है व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, यानी कि एक रिलीजन को स्टेट से अलग क्यों करना चाहिए, इसकी क्या ज़रूरत है। और जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, अब जानते भी हैं कि ये जो सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, यानी सेक्युलरिज्म का एक अहम जुज़ है कि रिलीजन को स्टेट पावर से सेपरेट किया जाए। इस वजह से क्योंकि अगर स्टेट पावर के साथ रिलीजन ऐड हो और ये रिलीजन ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर हो जाए, तो वहाँ दूसरे रिलीजन्स को डोमिनेंट किया जाएगा और उनसे मुतलिक माइनॉरिटी जो होगी तो उनके साथ जुल्म सितम का मतलब मसला हो सकता है। और ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री की मिसाल नहीं है कि जहाँ पर रिलीजन और गवर्नमेंट यानी ये स्टेट पावर के साथ मतलब एग्जिस्टेड हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। This is important for a country to function democratically. Almost all countries of the world will have more than one religious group living in them. दुनिया के तमाम ममालिक में कम से कम एक मज़हब ऐसा होगा जो मतलब उनके साथ किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ होता है। और इन रिलीजियस ग्रुप्स में ऐसा भी मुमकिन है कि ये जो ग्रुप किसी गवर्नमेंट के साथ मतलब दिस वे और दैट वे थोड़ा सा कंसर्न होता है, तो ये एक रिलीजन की मेजॉरिटी होती है। और अगर ये रिलीजन मेजॉरिटी रखने के बाद गवर्नमेंट के साथ पूरी तरह ऑफिशियल स्टेटस हासिल कर गया, तो जान लीजिए कि बाकी मज़ाहिब के लोग भी और वो मज़हब भी ना ग्रो कर पाएगा और न ही उन लोगों के फंडामेंटल राइट्स का सही इस्तेमाल हो सकता है, उनको सही से दी जा सकती हैं। इफ मेजॉरिटी religious group has access to state power, then it could easily use this power and financial resource to discriminate against, यानी कि ये फाइनेंशियल रिसोर्स और अपना वो दूसरा ताकत वो भी दूसरे मज़हबों के खिलाफ उनकी प्रोसिक्यूट उनके पर्सनस की प्रोसिक्यूट के लिए और उन रिलीजन्स की प्रोसिक्यूट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और ये एक बहुत बड़ा मुसीबत होता है। दिस टायरनी ऑफ मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि इससे डिस्क्रिमिनेट हो जाएगा, एक सुपीरियर कंसिडर होगा और दूसरा इन्फीरियर, और इससे कोहर्जन होगा। कोहर्जन से मुराद मतलब इनको ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये इनको ज़बरदस्ती मतलब अपने मज़ाहिब को छोड़ने पर मजबूर कराया जा सकता है और उन मज़हबों में जुड़ने के लिए उन्हें मजबूर किया जाए जिनकी मेजॉरिटी हो और जो स्टेट पावर के साथ जुड़े हुए हों। The majority could quite easily prevent minorities from practicing their religions, यानी कि minorities अपनी religion को preach नहीं कर सकते, मतलब पूरी तरह से जकड़े हुए होंगे। Any form of domination based on religion is violation of rights, यानी कि अगर किसी मतलब किसी भी तरीके से किसी मज़हब को डोमिनेट किया जाए तो ये जान लीजिए कि ये उनके हुकूक की वायलेशन है। और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वो गारंटी करते हैं कि ईच एंड एवरी सिटीजन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन मस्ट बी ट्रीटेड इक्वल, यानी कि हर एक मज़हब का वो मज़हब अलग छोड़ के हर एक मतलब मुल्क का शहरी उसको मतलब उसके साथ एक जैसा सलूक किया जाए। Therefore, the tyranny of majority and the violation of fundamental rights that can result is one reason why it is important to separate the state and religion in democratic society. यही वजह है कि एक स्टेट को या एक रिलीजन को स्टेट पावर से अलग किया जाए, इसीलिए ताकि फंडामेंटल राइट्स का मतलब गलत इस्तेमाल ना हो कि जो ऑफिशियल रिलीजन करार दिया जाए और जो दूसरे माइनर रिलीजन्स होंगे तो उनकी फंडामेंटल राइट्स के साथ मतलब वायलेशन हो सकती है। दूसरा रीज़न है कि ये
یہ ریلیجن کو اسٹیٹ پاور کے سے کیوں الگ کیا جائے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے another reason that is important to separate religion from the state in the democracy is because we also need to protect the freedom of individuals to exit from one religion to other. یعنی کہ کسی انسان کا مذہب بدلنا مطلب ہندوستان میں ایک ایسا زمانہ تھا, آج بھی کہیں کہیں پر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو انٹچبلٹی کنسیپٹ اب بھی رکھتے ہیں. یعنی کہ وہ جو دلت کے لوگ ہیں, دلت کو اپنے ساتھ مطلب کسی بھی صورت میں نہ رہنے, نہ سونے, نہ حرکت, نہ کھانے, نہ پینے, نہ ان جیسے کپڑے پہننے کی اجازت ہوتی ہے. یعنی کہ دلت کو پوری طرح مطلب سپریٹ کیا جاتا ہے. جب بی آر امبیڈکر نے اس کے لیے مطلب تحریک بھی اٹھائی تھی, تو اگر ایک مطلب ایک ریلیجن کو ہندوستان میں آفیشیل اسٹیٹس ملتا تو ان لوگوں کے لیے ابھی ہندوستان میں جینے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا. اس وجہ سے بھی اسٹیٹ پاور کو ریلیجن کو اسٹیٹ پاور سے الگ کرنا ضروری ہے. Even if you were part of the dominant religious group, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. These members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret this differently. تو کل انشاءاللہ پڑھیں گے what is Indian secular